पढ़ाया था वो था एडजस्टमेंट के बारे में। समायोजनाएं किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन एडजस्टमेंट को हम फाइनल अकाउंट में किस प्रकार से दिखाते हैं, उनका लेखा हमें किस प्रकार से करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और उसको एक टेबल के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ, क्योंकि हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है, डबल एंट्री होती है हर एक एडजस्टमेंट की, तो वो एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आती है और कैसे कैसे लिखी जाती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिये को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जहां मैंने राइट का साइन लगाया इसका मतलब इसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखाएंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखाएंगे। समझ में आ गया। सेकंड है अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं और पीएल में भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें ट्रेडिंग या अगर जैसे कि मजदूरी है, मजदूरी ट्रेडिंग के डेबिट में आती है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम संबंधित मद में जोड़ते हैं। कैसे शो करेंगे, संबंधित मद में जोड़ेंगे। अगर मजदूरी है तो हम मजदूरी में आउटस्टैंडिंग मजदूरी की प्लस कर देंगे, और अगर हमारे पास सैलरी का आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती है, तो संबंधित मद में जोड़ते हैं। जैसे कि सैलरी और सैलरी पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको प्लस कर देंगे। दूसरी साइड कहाँ लिखी जाएगी, लायबिलिटीज में लिखी जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में आएंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आए चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में आए, तो यहाँ संबंधित मद में से माइनस करते हैं। संबंधित मद में से घटाते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की कोई मद है तो उसमें से घटा देंगे, अगर ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में से माइनस कर देंगे। करना है माइनस। और कहाँ लिखेंगे, असेट साइड लिखेंगे। जो प्रीपेड की अमाउंट है वही अमाउंट हम यहाँ से लेस करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग से लेस हो चाहे वो पीएल से लेस हो, और एसेट साइड में उसको लिख देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट होती है उपार्जित आय, एकर्ड इनकम। उपार्जित आय, क्योंकि आय है इनकम है, इसीलिए कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो संबंधित मद में से घटाएंगे, और कहाँ लिखेंगे, घटाते नहीं है, जोड़ते, संबंधित मद में जोड़ते हैं। और कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में उसको लिख देंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट है अनुपार्जित। अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय को या एडवांस इनकम इसको बोल सकते हैं, अनअर्न्ड बोल सकते हैं, अनअर्न्ड बोल सकते हैं। इसको भी हम क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम जो आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आती है, तो संबंधित मद में से घटाएंगे। कहां से, पीएल के क्रेडिट से। और कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में उसको लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो ये चार एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ह्रास, डेप्रिसिएशन।
एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और क्योंकि हिरास जो लगती है वो स्थायी संपत्तियों पर लगती है, फिक्स्ड एसेट्स पर लगाई जाती है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड आती है बैलेंस शीट की, तो संबंधित संपत्ति में से घटा देंगे। कहां से घटाएंगे? जो उससे रिलेटेड एसेट्स है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पूंजी का ब्याज है इसलिए पूंजी में प्लस कर देंगे। पूंजी आती है लायबिलिटीज में, दायित्व के पक्ष में, पूंजी में जोड़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6 है आहरण, 7 है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज को, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और आहरण को जो हम दिखाते हैं, आहरण को हम कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटीज में कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। तो हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में आहरण में जोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, वीडियो देखिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अशुद्ध ऋण, बैड डेट्स। अशुद्ध ऋण प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और देनदारों में से माइनस करेंगे। देनदारों में से घटाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अशुद्ध और संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। अशुद्ध व संदिग्ध ऋणों के लिए संचय या प्रावधान। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, या फिर आप इसको बैड डेट्स में अशुद्ध ऋण में प्लस करके भी दिखा सकते हो। हम इसको क्या करते हैं, अधिकतर जब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, तो हम उसे बैड डेट्स में प्लस करके दिखाते हैं और देनदारों में से घटाएंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है देनदारों पर छूट के लिए संचय। देनदारों पर छूट के लिए संचय, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और देनदारों में से घटाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट है लेनदारों पर छूट के लिए संचय। लेनदारों पर छूट के लिए संचय, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे और लेनदारों में से जो कि लायबिलिटीज में आते हैं क्रेडिटर्स, उनमें से माइनस करेंगे। तो ये एडजस्ट